यूपी की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के चयन को लेकर चल रही चर्चाओं ने एक बार फिर जातीय समीकरणों को केंद्र में ला खड़ा किया है। पार्टी के अंदर संकेत हैं कि अगले 48 से 72 घंटों में ये फैसला सामने आ सकता है और ये फैसला केवल संगठनात्मक बदलाव नहीं बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों का अहम हिस्सा माना जा रहा है। इस पूरी कवायद में कुर्मी, निषाद और लोधी जैसी ओबीसी जातियों पर खास फोकस दिखाई दे रहा है, जिससे ये सवाल भी उठने लगे हैं कि क्या बीजेपी के लिए कुर्मी अब एक राजनीतिक जरूरत बन चुके हैं या फिर परिस्थितियों की मजबूरी। बीजेपी नेतृत्व इस बात को लेकर सजग है कि यूपी में सत्ता की कुंजी बड़े पैमाने पर ओबीसी वोट बैंक के पास। पिछले 2 चुनावी चक्रों में समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से गैर यादव ओबीसी वर्गों में सेंध लगाने की कोशिश की, उसने बीजेपी को अपने सामाजिक संतुलन पर दोबारा विचार करने के लिए मजबूर किया है। खासकर 2024 के लोकसभा चुनावों में कई ऐसे क्षेत्रों से आए संकेतों ने पार्टी को यह एहसास दिलाया कि परंपरागत रूप से उसके साथ रहने वाला ओबीसी मतदाता पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक कुर्मी समुदाय की भूमिका इस संदर्भ में सबसे अहम मानी जा रही है। कुर्मी मतदाता यूपी के किसी एक हिस्से तक सीमित नहीं है, बल्कि पूर्वांचल, अवध, बुंदेलखंड, रुहेलखंड और बरेली जैसे क्षेत्रों में इनकी प्रभावी मौजूदगी है। पश्चिमी यूपी को छोड़ दिया जाए तो राज्य के लगभग हर बड़े राजनीतिक क्षेत्र में कुर्मी निर्णायक भूमिका में नजर आते हैं। लोकसभा चुनाव के आंकड़े बताते हैं कि कुर्मी बहुल सीटों पर समाजवादी पार्टी का स्ट्राइक रेट बीजेपी की तुलना में बेहतर रहा, जिससे पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा था। वहीं इसी अनुभव के बाद बीजेपी के अंदर ये समझ बनती दिख रही है कि अगर कुर्मी वोटर और ज्यादा दूर हुआ तो 2027 में इसका सीधा असर विधानसभा चुनावों पर पड़ेगा। शायद यही वजह है कि प्रदेश अध्यक्ष जैसे अहम पद के जरिए कुर्मी समाज को एक मजबूत राजनीतिक संदेश देने की रणनीति पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। पार्टी नेतृत्व मानता है कि ऐसा करके वह न सिर्फ कुर्मी वोटर को दोबारा अपने पाले में ला सकती है, बल्कि अपने व्यापक ओबीसी आधार को भी एकजुट कर सकती है। कुर्मी के साथ साथ निषाद समुदाय भी बीजेपी की रणनीति के केंद्र में है। निषाद समाज की राजनीति यूपी में भौगोलिक रूप से अलग अलग बेल्ट में बटी हुई है। गोरखपुर से अम्बेडकर नगर तक का इलाका, बनारस से फतेहपुर तक का क्षेत्र और बुंदेलखंड के कुछ हिस्से, इन तीनों बेल्टों में निषाद मतदाताओं का प्रभाव अलग अलग रूप में देखने को मिलता है। इन सभी क्षेत्रों में एक ऐसा नेता खड़ा करना जो पूरे निषाद समाज को एक साथ जोड़ सके, बीजेपी के लिए अब तक चुनौती बना हुआ है। वहीं बीजेपी ने निषाद पार्टी के साथ गठबंधन के जरिए इस वर्ग को साधने की कोशिश जरूर की है, लेकिन पार्टी के अंदर ये धारणा मजबूत होती जा रही है कि सहयोगी दल के जरिए मिलने वाला राजनीतिक लाभ सीमित है। कई नेताओं का ये मानना है कि निषाद पार्टी बीजेपी की राजनीतिक ऊर्जा को पूरी तरह ट्रांसलेट नहीं कर पाती, इसलिए पार्टी के अंदर ये सोच उभर रही है कि एक बड़ा निषाद चेहरा खुद तैयार किया जाए, जिससे तीनों बेल्ट में एक समान और सीधा संदेश जाए और निषाद वोट पर पार्टी का नियंत्रण मजबूत हो सके। वहीं लोधी समुदाय को लेकर भी बीजेपी की रणनीति नए सिरे से आकार लेती दिख रही है। लोधी राजनीति की जड़ें बीजेपी में कल्याण सिंह के दौर से जुड़ी रही हैं। कल्याण सिंह ने इस समुदाय को मजबूती से बीजेपी से जोड़ा था, लेकिन उसके राजनीतिक परिदृश्य से हटने के बाद लोधी वोटर धीरे धीरे पार्टी से दूर होता गया। आज स्थिति ये है कि बीजेपी के पास ऐसा कोई सर्वमान्य लोधी चेहरा नहीं है जो पूरे समुदाय को एकजुट कर सके। लोधी समाज की मौजूदगी अवध, बुंदेलखंड, रुहेलखंड और पश्चिमी यूपी के कई हिस्सों में प्रभावी है। झांसी, एटा, बदायूं, बरेली, बुलंदशहर और रामपुर जैसे जिलों में इनकी संख्या चुनावी नतीजों को प्रभावित करने की स्थिति में रहती है। पार्टी के आकलन के मुताबिक 8 से 10 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां हार जीत का फैसला काफी हद तक लोधी वोट पर निर्भर करता है। इसके बावजूद पिछले कुछ वर्षों में बीजेपी इस समुदाय से किसी बड़े नेता को राष्ट्रीय या प्रदेश स्तर पर स्थापित नहीं कर पाई है। पार्टी के भीतर ये भी स्वीकार किया जा रहा है कि धर्मपाल सिंह जैसे नेताओं को कभी पूरी तरह से बड़े ओबीसी चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट नहीं किया गया, जिससे समुदाय में नेतृत्व का खालीपन बना रहा। अब बीजेपी ये चाहती है कि एक मजबूत लोधी नेता उभरे, जिससे न सिर्फ यूपी में पुराना लोधी समर्थन वापस आए, बल्कि बुंदेलखंड के सीमावर्ती इलाकों में मध्य प्रदेश तक एक राजनीतिक संदेश पहुंचे। इन तमाम समीकरणों के बीच
सवाल उठता है कि आखिर बीजेपी के लिए ओबीसी चेहरों की जरूरत इतनी ज्यादा क्यों महसूस हो रही है। इसका जवाब यूपी की सामाजिक संरचना में छिपा है। यूपी की राजनीति में ओबीसी वर्ग केवल संख्या के लिहाज से ही नहीं बल्कि भौगोलिक फैसला और चुनावी निर्णायकता के कारण भी बेहद अहम है। कुर्मी, निषाद और लोधी ये तीनों ही समुदाय मिलकर राज्य की राजनीति के बड़े पावर ब्लॉक्स बनाते हैं। वहीं बीजेपी की रणनीति साफ तौर पर ये संकेत देती है कि पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इन तीनों ब्लॉक्स को मजबूत करके एक ऐसा सामाजिक गठजोड़ बनाना चाहती है जो उसे लंबे समय तक सत्ता में बनाए रख सके। प्रदेश अध्यक्ष का चयन इसी बड़े राजनीतिक लक्ष्य का हिस्सा माना जा रहा है कि फैसला केवल संगठनात्मक संतुलन साधने तक सीमित नहीं है बल्कि इसके जरिए पार्टी ये संदेश देना चाहती है कि वह ओबीसी समाज की आकांक्षाओं को समझती है और उन्हें नेतृत्व में भागीदारी देने के लिए तैयार है। आने वाले दिनों में ये साफ हो जाएगा कि बीजेपी किस समुदाय पर दाव लगा, लेकिन इतना तय है कि कुर्मी, निषाद और लोधी को नजरअंदाज करके यूपी की राजनीति में आगे बढ़ना अब किसी भी बड़ी पार्टी के लिए आसान नहीं रह गया। 2027 की तैयारी के लिहाज से ये फैसला बीजेपी के लिए दिशा तय करने वाला साबित हो सकता है। इस बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहें द पेज 19।